जरा ये दोनों बहुत सबर होशियार करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, फिर से आराम से लेने का। हाँ। ये आदमी कठफोड़वा को पकड़ने के लिए जाल रखता है। तभी कट कठफोड़वा आता है पर जाल पर डांस करने लगता है। कुत्ते ने घंटी बजाई तो मछली सोकर उठा और टिड्डे को देख लिया तो उसको खाने लगा, लेकिन कुत्ते के जाल में फंस जाता है। टिड्डा फिर से आगे जाता है और एक बड़ी सी मछली को फंसाकर ले जाने लगता है, लेकिन आगे से भी एक मछली आ जाता है तो टिड्डा साला दोनों मछली एक दूसरे में घुस जाता है। फिर कुत्ता टिड्डे को आवाज लगाता है, क्योंकि टिड्डा और कुत्ता दोस्त थे। तभी एक मोटा मछली आता है जो जाल के अंदर नहीं आ पाता है, पर टिड्डा ने थूक कर डाल दिया और कुत्ता उसको टिड्डा स्टाइल दिखा रहा था। तभी एक चालाक मछली अपना चालाकी दिखाता है, पर टिड्डे को कुछ पता नहीं चलता है कि आखिर ये मछली नींद से उठ क्यों नहीं रहा है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। टिड्डा थोड़ा सोच विचार करता है, साला ऐसा क्या काम कर, फिर सोचता है क्या करूं? और फिर कमर मटकाकर नाचने लगता है, पर नहीं उठा तो उसके आंख में थूक दिया। फिर चला जाता है तो ये आदमी जाके जाल का जांच पड़ताल करता है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, लेकिन कुछ नहीं होता है। हेलो। तो फिर से कठफोड़वा आता है और बोलता है, आप भी ठीक करके देता हूँ। फिर उसमें ठोक ठाक कर मामला को समझता है। अभी मालूम पड़ा मेरे को प्रॉब्लम क्या है। फिर इसको पता चल जाता है तो अपना एक बाल तोड़कर उसमें गिराता है। ये क्या है? जिसके बाद आदमी को साला आदमी कठफोड़वा को पकड़ने के लिए फिर से नया जाल लगाकर तैयार हो जाता है और उसमें एक दाना रखकर जाके छिप जाता है। निकल ले भाई तू। तभी कठफोड़वा दाना को देखकर खाना चाहता है, आजा पर थोड़ा सोच विचार करने लगता है। क्या कुछ तो गड़बड़ है। फिर वहाँ से चला जाता है। अबे साले। तो आदमी दाना के जगह पे सेव रख देता है। तो कठफोड़वा फिर से आकर उठाने जाता है, पर सेव इसको पसंद नहीं आता है। फिर आदमी सेव के जगह पे नारियल रख देता है, पर अचानक कठफोड़वा को कुछ काम याद आ जाता है। मेरे मन को भाया। तो चला जाता है। चल भाई चल। घोड़े पर बैठकर कठफोड़वा जा रहा था। ठीक है। तभी कठफोड़वा रुककर कुछ शॉपिंग करने की सोचता है, लेकिन आगे जाते ही एक चोर इससे टकरा जाता है। उठा के पट्टू का। और तभी उधर से पुलिस आने लगता है। तो ये चोर अपना पट्टी कठफोड़वे को बांध देता है और इसको ही चोर बना देता है। अभी बता दे भाई। तो इसको फ्री फोकट में इनाम मिल जाता है और कठफोड़वा को पकड़ के जेल में बंद कर देता है। क्या लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। नहीं सकता। फिर कठफोड़वा घोड़े से बोलता है, मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई। तो ये ऐसा करने लगता है, लेकिन खिड़की बहुत मजबूत था। क्यों टेंशन ले रहा है? इसीलिए घोड़ा दिवाली वाला पटाखा को जलाकर अंदर डाल देता है, लेकिन कठफोड़वा पटाखे के डर से खुद ही खिड़की तोड़कर निकल जाता है। सोच लिया यार, इस बार घर छोड़ देना है, इज्जत नहीं है भाई। फिर कठफोड़वा और घोड़ा जाने लगता है, लेकिन तभी घोड़ा का लक्की घास हवा में उड़ जाता है। तो कठफोड़वा पकड़ने दौड़ता है, पर घास उठाता उससे पहले चोर इसका हाथ दबाकर लक्की घास ले लेता है। तभी घोड़ा छिपकर आता है और चोर को ही लग रहा है ये दोनों कौवा पागल हैं। दोनों ही एक दूसरे को ठोक ठोक कर जमीन के अंदर ले जाते हैं, लेकिन असल में ये दोनों बहुत होशियार हैं, क्योंकि दोनों जमीन के अंदर से जेल से फरार हो जाता है और पुलिस नहीं रोक पाता है। तो पुलिस अपने वफादार सैनिक कुत्तों को उसे पकड़ने भेजता है, लेकिन तब तक कौवे गटर के नाले से भाग चुका था। चल भाई चल, निकल ले भाई निकल। तभी पुलिस और उनके सैनिक कुत्ते नाव से आते हैं। आप देख बैठा तू। तो कौवे फटाफट दौड़कर पुल पर चढ़ने लगता है, लेकिन पुलिस का नाव खत्म। कौवे ट्रेन के पटरी पर आते हैं, तभी पुलिस भी और तभी ट्रेन भी। बाय बाय टाटा। पुलिस को लगा कि कौवे दुनिया से ही चले गए, लेकिन कौवे इतने आसानी से जाने वाला थोड़ी ना है। तो पुलिस फटाक से एक सस्ता सा जुगाड़ कर लेता है। इधर कौवे लोग बिना टिकट के ट्रेन में VIP सफर कर रहे थे, तो TT टिकट मांगता है। रुक तेरे को बताते। लेकिन कौवे लोग के पास टिकट नहीं होता है, तो TT इन दोनों को उठाकर बाहर फेंक देता है। कौवे भेस बदलकर ट्रेन में सफर कर रहे थे, पहचाना मुझे? लेकिन TT इन दोनों को पहचान लेता है, तो दोनों को पकड़कर घसीटते हुए ट्रेन से बाहर फेंक देता है। फिर TT फटाफट खिड़की बंद कर देता है, खेल खत्म। लेकिन कौवे लोग उड़ने के बजाय ट्रेन में लटके रहते हैं। तभी पुलिस पीछे से पड़ जाता है, तो कौवे फिर से ट्रेन के अंदर घुसकर TT को उठा के पटक देता है। तो ये ट्रेन रोक देता है, जिससे पुलिस का गाड़ी ट्रेन से टकरा जाता है, खत्म। और पुलिस अंदर घुसकर TT का बैंड बजा देता है। तभी कौवे सब पर्दे के पीछे छिप जाते हैं। तो ये दोनों डंडा लेकर तैयार हो जाते हैं, लेकिन एक दूसरे को ठोक लेता है। साला फिर से वैसे ही करता है। निकल ले भाई। तभी कौवे दूसरे डिब्बे में पहुंच जाते हैं और डिब्बा को अलग कर देता है। मत जा, रुक जा। तो पुलिस वाला दोनों डिब्बे को पकड़कर रख लेता है, पर साला TT गलत जगह खड़ा होकर भाषण दे रहा था। बाप रे। तभी ये दोनों भेस बदल लेते हैं, पर TT इनको पहचानने में तनिक भी देर नहीं करता है। और इधर ये पुलिस तब से लटका था। फिर दोनों लटक गए। अंत में ट्रेन घोड़ा पटाखा चलाया कठफोड़वा को आजाद करने के लिए। फिर जले हुए पटाखे को ले जाने लगता तो एक गिर जाता है, तो वापस जाके उसको उठाता है और फिर आगे बढ़ता है। लेकिन फिर से एक गिर जाता है, तो फिर से उठाने जाता है और फिर आगे बढ़ता है, तो फिर गिरता है। कठफोड़वा ये देखकर डर पड़ता है, फिर घोड़ा पटाखा अंदर डाल देता है।
लेकिन कठफोड़वा डर के मारे दीवार तोड़कर भाग जाता है, पर पटाखा फटते ही फिर घोड़ा और कठफोड़वा आगे बढ़ते हैं। तू समझा? लेकिन आगे रास्ता की जगह खाई आ जाता है। तभी घोड़ा को घास दिख गया तो खाने चला गया। टेंशन नहीं लेने का। और कठफोड़वा घोड़े के टांग का नाल पकड़ लिया, लेकिन तभी घोड़े का नाल खुल जाता है और घोड़ा लटक जाता है। तभी कठफोड़वा को एक टहनी दिखा तो उसे खींचने लगा, जिससे घोड़ा जमीन के अंदर से होते हुए बाहर निकला। फिर कठफोड़वा लटक कर वो घास ले आता और घोड़े को दे देता। तभी कठफोड़वा पेंसिल से पुल बनाकर उस तरफ